जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है कि द प्लेटफॉर्म का जो है कि 7वां सीरीज लेकर के आए हैं। और यह जो है कि खास करके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि प्रैक्टिस सेट है। और आप लोग को जहाँ तक पता है कि बिहार दरोगा का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है, जो 17 दिसंबर को होगा। इसलिए हम प्रत्येक दिन एक सेट लेकर के आते हैं। और आपको पता है कि द प्लेटफॉर्म का जो है कि सेट कितना महत्वपूर्ण है, और सभी खास करके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है द प्लेटफॉर्म का सेट। तो चलिए बिना देर करते हुए हम सेट को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले खास बातें जो आप लोग को वीडियो को थोड़ा चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, थोड़ा कर दीजिए, और ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बना करके आप लोग के सामने रखूँ। चलिए तो बिना देर करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला है 5 वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बेरियम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 तार किसी विद्युत सेल के 2 सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रव्यों में एक के बाद एक डुबाया गया। तो नीचे निम्नलिखित में से किन प्रकरणों के पास में रखी दिक्सूचक सुई प्रक्षेपण दर्शाएगी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा केरोसिन, आशुतोष जल नहीं, लवण विलयन का चीनी विलयन के साथ। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, लवण जो है चीनी विलयन के साथ, यानी केवल बी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मिलान करना है कौन सा सही है। तो चांदी जो है हमारा सिल्वर होता है, यानी Ag। नेक्स्ट होता है सोना, Au। नेक्स्ट पारा Hg, जिसकी परमाणु संख्या 80 होती है। नेक्स्ट है सीसा, यानी Pb। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 4, 5, 1, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव समूह संबंधित है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, यह क्लास कोडिटा में वर्ग प्राइमेट से है। नहीं, यह नहीं हो जाएगा, यह प्राइमेट कोडेटा के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से है, ये भी नहीं हो जाएगा। यह प्लाइम मेमेलिया के अंतर्गत और प्राइमेट क्लास से है। यह मेमेलिया कैटेगरी, यह फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमेलिया से है, यह हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। तो डेंगू मच्छर द्वारा फाइलेरिया, यह भी फाइलेरिया जो है, फाइलेरिया का भी मच्छर से ही होता है। निंद्रालु रोग जो सीसी मक्खी के काटने से होता है, और मलेरिया भी आपका जो है कि यह मच्छर से होता है। तो निंद्रालु रोग जो है सीसी मक्खी के काटने से, निंद्रालु यह बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है। अगर हमारा घर या हमारा समाज या हमारा देश अगर डेवलप कर जाता है, तो यह जो निंद्रालु रोग जो सीसी मक्खी का जो प्रकोप है, यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यह बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है सीसी मक्खी, दरअसल का जहाँ पर कहीं अंधकार होता है, जहाँ पर पुराने घर मकान होते हैं, वहाँ पर अंधकार होता है, वहाँ पर जो है सीसी मक्खी का वास होता है। अगर हमारा देश विकास कर जाएगा और हमारा घर गांव समाज अगर विकसित हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सभी जगह लाइट की व्यवस्था हो जाएगा, उस सीसी मक्खी जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में मानक समय उस मानक युग्मक रेखा के आधार पर नियत किया गया है जो गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से, जो गुजरता है वहाँ से भी। और हमारा मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री। कितना है, 82.5 डिग्री। और भारतीय जो मानक समय हमारा कितना है, ग्रीनविच समय से लगभग 5.5 घंटा आगे है। कितना है, 5-5.5 घंटा आगे, प्लस 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूपट्टी के अंदर सेल मूल की बनी अपसादित, भूपट्टी के अंदर सेल मूल मैग्मा की बनती है। मैग्मा मतलब किसकी बनती है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा पताली चट्टान, यानी भूपट्टी के अंदर जो सेल मूल बनते हैं वह उसे किस चट्टान के नाम से जानते हैं, पताली चट्टान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को क्या कहते हैं। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा हिम, पाला, ओला नहीं, ओला कहते हैं। कपासी वर्षा मेघों, यानी कि मेघ जो होता है मतलब नहीं देखे वो बादल जो आसमान में दिखाई देता है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, रुई के आकार का सामान दिखाई देता है। अगर देखिएगा लगेगा कि रुई है, तो उस आकार से जो बर्फ उस मेघ से जो बर्फ गिरती है पृथ्वी पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से जुड़े हुए को क्या कहते हैं।
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हम कहते हैं हारमुज जल से, ये हमारा बीन वाला आंसर हो जाएगा। पाक जल संधि अगर बोलेगा तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा। और बाब अल मंडेव जल मरुमत अगर बोला जाए तो यह जो है कि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक जल संधि आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्च होता है? तो दैनिक तापांतर सबसे अधिक उच्च कहाँ होगा? तो यह हमारा दिल्ली में जो है दैनिक तापांतर उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो विशाल भू क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग को क्या कहते हैं? तो यह जो है हमारा स्थल संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग को स्थल संयोजक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है? तो बलित पर्वतों के बनने का कारण है क्षैतिज संपीड़न बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तो मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में विचार कीजिए। पुष्यभूति वंश के प्रारंभिक राजधानी कन्नौज थी। नहीं, ये गलत है। पुष्यभूति वंश की राजधानी जो है थानेश्वर थी। यहाँ पर कन्नौज लिखा है, ये गलत है। पुष्यभूति वंश प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र और 1 पुत्रियां थी, ये हमारा भी गलत है। इसके 2 पुत्र तथा 1 पुत्रियां थी, और यहाँ पर इसमें दिया हुआ है हमारा 3 पुत्र और 1 पुत्री, यह गलत है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था। ये सही है हमारा। हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था। तो यानी ये 3 और 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली को अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जहाँ जिसे बाद में आगरा के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको पता है, सिकंदर लोदी, बहुत ही प्रचलित है। यह लोदी वंश का जो है कि लोदी वंश से संबंधित है, और इसने जो है कि 1504 ईस्वी में जो है कि अपना आगरा शहर की स्थापना की थी, और वहीं पर जो है कि अपना राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी कि 14 से 18 में हुआ था। तो होम रूल की स्थापना जो है 1916 में हुआ था, 1916 ईस्वी में। और उसमें जो है कि होम रूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और अगर पूछेगा तो भारत में होम रूल का जनक किसे कहा जाता है? तो होम रूल की स्थापना जो बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल की स्थापना पुणे से किया था, और एनी बेसेंट ने जो है यह मद्रास से की थी। और भारत में होम रूल लीग की अगर पूछेगा जनक कौन है, तो यह एनी बेसेंट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है हमारा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया था, जो भूमि सुधार से है, यह बिल्कुल सही है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन के परिवर्तन से संबंधित है। नहीं, 7वां संविधान संशोधन 1956 में लाया जरूर गया था, लेकिन यह जो है आपका 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आपको पता है कि जो है कि मतलब 7वां संविधान संशोधन में जो है हमारा पहले राज्यों को जो है वर्गों में बांटा गया था, A B C D। तो इस तरह की जो वर्ग को समाप्त करके 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये हमारा यही बीन वाला आंसर सही है। और देख लेते हैं, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया था, जो सहकारी समिति से है, बिल्कुल सही है। और सहकारी समिति जो है किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया था, जो भारत और बांग्लादेश भूमि स्थान से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। 100वां संविधान संशोधन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था, और इसमें 100 बीघा जो है कि कॉरिडोर के भी नाम से जानते हैं। इसमें जो है 100 बीघा बांग्लादेश को दे दिया गया, और इसमें कुछ गांव भारत के कुछ गांव लगभग बांग्लादेश में चले गए, और बांग्लादेश के कुछ गांव भारत में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु पूरी तरह से पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, तो वस्तु का घनत्व क्या होगा? यदि कोई वस्तु पानी में पूरी तरह से डुबो दी जाती है और उसके भार में 1/5 की कमी होती है, तो वस्तु का घनत्व कितना होगा? तो यह आंसर हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की लंबाई है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की लंबाई कितनी होगी? तो 0.4 माइक्रोन होगा बैंगनी रंग की। नेक्स्ट है, जब साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो क्या होता है? अवशोषित, तो उसकी त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है, इसको देखते हैं।
ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद हमारा कौशिकी ब्राह्मण से है। नेक्स्ट है सामवेद, सामवेद हमारा है पंचविश ब्राह्मण से, तो हमारा कौन सा यानी 3 नंबर हो जाएगा। यजुर्वेद है, यजुर्वेद है शतपथ ब्राह्मण से और अथर्ववेद है गोपद ब्राह्मण से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 4 तो 3 4 3 4 1 2 यानी हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार याद रखते हैं, ऋग्वेद हमारा कौशिक ब्राह्मण से है, सामवेद पंचविश ब्राह्मण से, यजुर्वेद शतपथ है, अथर्ववेद गोपद से, और वेद 4 वेद है, 4 वेद है और 108 उपनिषद है, 6 वेदांग है और 6 दर्शन का उल्लेख प्राचीन भारत में हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन किया था यह उदयन ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा जो है हमारा बालाजी विश्वनाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में किस एक्ट में थी? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, नियुक्तियों में भेदभाव को समाप्त करने की धाराएं किस एक्ट में थी? तो 1833 के चार्टर एक्ट में था। 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी द्वारा व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से ही समाप्त कर दिया गया था और बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? यह सिंगापुर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? स्वतंत्रता दिवस यह जो है 1930 में है, तो यह लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। कब लिया गया था? लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद 1887 ईस्वी में किया गया था, तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है, गदर पाटिल लाला हरदयाल परमानंद और काशीराम 1913 में किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा फिरोजा शाह मेहता 1870 में किया गया था, नहीं यह गलत है। तो यह जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रनडे ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने नहीं बल्कि MG रनडे ने किया था। MG रनडे याद रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे सत्यशोधक समाज किसने किया था? ज्योतिबा फुले। कब किया था? 1873 ईस्वी में। इंडियन लीग सुशील कुमार घोष ने किया था 1875 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी में किया था। लंदन इंडिया सोसाइटी ये भी दादा भाई नौरोजी ने किया था 1865 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और इंडियन फॉरम एसोसिएशन केशव चंद्र सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सब महत्वपूर्ण था इसलिए हम आपको एक बार रिपीट कर दिए। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों का प्रदेश जो है पंजाब को कहा जाता है। आपको पता है कि जो पंजाब जो नाम पर आया हुआ नदियों के ही नाम पर, क्योंकि 5 नदियों का वहाँ पर, क्योंकि उस राज्य में जो है 5 नदियाँ प्रवाहित होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय शक्तियाँ कौन सी है? वित्तीय शक्तियाँ, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। वित्तीय समिति, तो ये तीनों है हमारा वित्तीय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसको देखते हैं कौन सा है हमारा सही। यदि कोई किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो यहाँ चुनाव नहीं हो सकते हैं। राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाए यहाँ चुनाव नहीं हो सकते हैं, नहीं, यह सही है। सर्वोच्च न्यायालय इस चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति है, नहीं यह गलत है। 55 में जो है चुनाव की रीति नहीं है, यह हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा, मतलब कौन सा कथन सही है, मतलब गलत कौन सा है, मतलब सही कौन सा है उसको देखना है। यदि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो वहाँ चुनाव नहीं हो सकता है, हो सकता है, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय इस चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति से है, नहीं यह गलत है। कोई प्रत्याशी यदि मत
का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाती है, हो पाता नहीं। ये सही है, स्वतः निर्वाचित नहीं हो पाता। तो ये हमारा हो जाएगा, यानी सी नंबर हमारा सही होगा, क्योंकि सी नंबर जो बोल रहा है गलत है, क्योंकि 55 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव की रीति से है। यानी 55 नंबर यही हमारा सही है। 55 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की रीति है, बाकी सारे जो हैं वह गलत है। अगर कोई प्रत्याशी मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित होता है, ये भी सही है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बद्रीनाथ जो है यह अलकनंदा की नदी के तट पर स्थित है। टुम्बलो स्थाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? टुम्बलो स्थाकृति का निर्माण जो है यह बेसिकली सागरीय द्वारा होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन यह जो है हमारा जोहान्सबर्ग में किया गया था। सर्वप्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन अगर बोलेगा कब हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप को हम बेल्जियम के नाम से जानते हैं। और अगर 2-3 याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, जैसे प्यासी भूमि का देश तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, अग्नि द्वीप तो आइसलैंड को कहते हैं, पवित्र पर्वत तो पवित्र पर्वत कहाँ है? तो यह फ्यूजी में है। गोरों का कब्र अगर बोलेगा तो गिनी तट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पायर सिटी अगर बोलेगा तो ये न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 ml सरसों तेल भर दिया जाता है तो तेल दाब आरोपित करेगा? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा केवल अधोमुखी दिशा में, केवल ऊपरी सिरा में, सभी दिशाओं में। तो ये सभी दिशाओं में करेगा। अगर कोई 2 लीटर का जार उस पर हम सरसों का तेल अगर डाल देंगे तो क्या होगा? ऊपर आपस में जो है कि समान तरल अवस्था में है तो वह समतल रूप से जैसे जैसे वो बराबर सभी जगह बराबर दाब डालेगा, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? इसका वेग में वृद्धि हो जाती है? नहीं, वायु से अगर पानी में जाएगा तो इसका वेग जो है कम हो जाएगा, तो इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों कम हो जाएगा, यानी डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण के समुच्चय को निरूपित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखते हैं, वायु, चीनी, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड, समुद्र पानी। ये नहीं होगा। वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्री पानी, ये हमारा मैच करता है, तो ये हमारा मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? पौधे मृदा से अपना भोजन किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा विलयन अवस्था में। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो सबसे अधिक लंबा अगर बोलेगा तो हमारा गुजरात का है। गुजरात का समुद्र तट जो है हमारा सबसे लंबा है। और उसके बाद अगर बोलेगा तो हमारा आंध्र प्रदेश का होता है 2 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अगर इसके अलावा याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे गुजरात का तो सबसे अधिक जो है कि तटरेखा लंबा है। और भारत की अगर पूछेगा तो कितना है? तो मुख्य भूमि से अगर पूछेगा तो हमारा 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। और अगर पूछेगा कुल तटरेखा तो हमारा आ जाएगा 7516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और विश्व में सबसे अधिक तटरेखा अगर पूछेगा तो वह हो जाता है कनाडा। लैंड लॉक कंट्री पूछेगा तो हमारा कजाकिस्तान हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो मूल कर्तव्य ये जो है हमारा, आपको पता है कि जो हमारा यहाँ से लिया गया था, रूस के संविधान से लिया गया है। और यह जो है मूल कर्तव्य हमारा स्वर्ण सिंह समिति से लाया था। यह जो है कि भाग 4 के को में जोड़ा गया और आर्टिकल जो है 51 के ए में जगह दे दिया गया है। तो ये हमारा ये नंबर आंसर हो जाएगा। हीरे की खनिजीय बनावट कौन सी खनिजीय बनावट में से कौन सा है? तो हीरे जो है कार्बन का अपरूप है, तो ये हमारा खनिज उसका ये हो जाएगा एस कार्बन। फास्टैग का क्या आशा है? फास्टैग दरअसल जो है टोल टैक्स है, और तो टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था है, तो यही हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला से अधिक बाह्यतम कक्षा नीले क्षेत्र से संबंधित है? इसका ताप नहीं मापा जा सकता है, इसका ताप लगभग 100 डिग्री होता है, इसका ताप
100 डिग्री से अधिक हो जाता है, इसका ताप 10 डिग्री से कम होता है। देखते हैं कथनों में किस ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है। नीले क्षेत्र के संबंध में सही है, इसका ताप 100 डिग्री से अधिक हो जाता है। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए निम्न किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बेसिकली आपको पता है, विद्युत चुंबक हमारा यानी उसमें लोहा मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा विद्युत धारा मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का क्या नाम है? विद्युत धारा हम किससे मापते हैं? आमीटर से। वोल्ट मापते हैं वोल्ट मीटर से। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। अल्टीमीटर से हम उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं। एनीमोमीटर से हम मापते हैं आपका वायु की हवा की गति मापते हैं। बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। तो ये सब। नेक्स्ट है हमारा माइका अवरक किस काम में लाई जाती है? भट्टियों के ईंट निर्माण में नहीं, विद्युत उद्योग में, फौलाद उद्योग में, शीशे के बर्तन में। तो यह सबसे इसका मुख्य काम होता है विद्युत उद्योग में जो है अवरक का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हैजा का कारण क्या है? हैजा किस कारण से होता है? हैजा जो है आपका दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो ये हमारा जो है जीवाणु से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन हमारा कौन सा हो जाएगा? कोयला गैस जो है ये हमारा जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जी का मान होगा। जी का मान अनंत होता है, एकक होगा, शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो पृथ्वी पर जी का मान जो है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ होगा? तो केंद्र पर होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। माफ कीजिएगा, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इंद्रधनुष 2.0 क्या है? 8 बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान है। तो यह हो जाएगा हमारा ए नंबर आंसर, यानी इंद्रधनुष 2.0 अगर पूछ देगा या इंद्रधनुष, तो यह हो जाएगा 8 बीमारियों के बचाव के लिए टीकाकरण से संबंधित है। और एक होता है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना बोल देगा तो वह बैंकिंग क्षेत्रों से याद रखिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को पहुंचने से रोकती है, विकिरण को पृथ्वी की पलायन करने से रोकती है। ये नहीं हो जाएगा, यानी सूर्य की परावैंगनिक किरणों को फिल्टर करती है, यानी डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मैथमेटिक्स, इसको देख लीजिएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, मतलब कौन सा पीढ़ी का इसका बताना है। तो यह जो है चतुर्थ पीढ़ी का था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में संविधान सभा का विचार M.N. राय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था। क्या यह सही है? तो हाँ सही है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीयों द्वारा बनाए जाने को स्वीकार किया था। तो यह नहीं, यह गलत है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीयों के लिए बनाया जाएगा, यह स्वीकार किया था या स्वीकार नहीं किया था, ये गलत है। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत में 7 सदस्य विभाग था, नहीं, ये भी गलत है। और संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था, हाँ ये सही है। तो हमारा आंसर जो है जाएगा यानी 1 और 4 हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स को देख लीजिएगा। भारतीय संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन है? अस्थाई अगर पूछेगा तो अस्थाई जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन वो अस्थाई पूछेगा तो यह सच्चिदानंद सिन्हा था। आपको पता है कि जिसमें संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था उसमें सबसे बुजुर्ग जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसीलिए सबसे पहले जो है वो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को ही चुना गया था। और यह सबसे पहले 9 दिसंबर में पहली बार जो बैठक हुई थी, पहली बैठक जो हुई थी, सबसे बुजुर्ग होने के कारण जो है उन्हें वो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और उसके बाद फिर जस्ट उसके बाद जब 11 दिसंबर हुआ, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा शेयर जरूर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित मुगल बादशाह में से किसे अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? किसने अपनी आत्मकथा जो है फारसी भाषा में लिखी? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। आत्मकथा, क्योंकि अकबर ने तो लिखा नहीं था आत्मकथा, बाबर जो है लिखा था, लेकिन वह जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। औरंगजेब ने नहीं लिखा था, तो यह जो है, और अकबर का जो था वो अबुल फजल ने लिखा था, बाबर ने लिखा था तो वह तुर्की भाषा में लिखा था, और जहांगीर ने लिखा था तो यह जो है फारसी भाषा में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबानी करेगा? तो 2023 में आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे भारत में ही हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और वो कौन सा स्टेडियम था? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम जो था, वहीं पर हमारा जो है कि हॉकी का विश्व कप खेला गया।
लेकिन इसका हो जाएगा कि फाइनल जो है, फाइनल अगर पूछेगा हॉकी का विश्व कप कहाँ खेला गया था, उड़ीसा में ही खेला गया था, तो फाइनल में कहाँ खेला गया था, तो यह जो है फाइनल में हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, आपका कलिंग स्टेडियम में खेला गया था। और जर्मनी ने बेल्जियम को हरा कर जीता था। फाइनल में जो है जर्मनी और बेल्जियम पहुंचा था, लेकिन जीता कौन था, बेल्जियम, और हार गया था अर्जेंटीना, वहाँ की जगह बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज एवं नगर पालिका से। पंचायती राज 73 से है, जो 1991 में किया गया था, और नगर पालिका 74 से है। और पंचायत में जो है कि टोटल 29 विषय रखे गए थे, और 74 में लगभग 18 विषय रखे गए थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3 और 4, यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ों के ढलानों पर मुख्य रूप से उगाया जाता है, क्या हो जाता है, पहाड़ों के ढालों पर बेसिकली चाय की खेती जो है अच्छी तरह से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। और 64 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। मुंगेर करती है, बेगूसराय भी करती है, भागलपुर भी करती है, यानी सभी करती है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, मिर्जा गालिब किसके समय में थे, तो मिर्जा गालिब जो है हमारा बहादुर शाह द्वितीय के समय थे। सुगौली की संधि कब हुई थी, तो सुगौली की संधि जो है हमारा कब हुआ था, यह हुआ था सुगौली की संधि दरअसल हमारा क्या बोलते हैं इसको 1816 ईस्वी में हुआ था, यानी माफ कीजिएगा 1816, यानी सी नंबर हो जाएगा हमारा। मार्च दिया है, इसमें डेट भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, 4 मार्च 1816 को हुआ था सुगौली की संधि। दरअसल अंग्रेजों और नेपालों के बीच जो है 1814 से 16 के बीच युद्ध हुआ था, और उस समय भारत का गवर्नर जो है लॉर्ड हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान परिषद को दोनों सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांटा गया है, यानी 2 सदन में किस अधिवेशन में बांटा गया था, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, यानी विधान परिषद को जो है 2 सदन मत कर दिया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था, भारत में जो है संविधान सभा का सृजन अगर बोलेगा तो कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था, और इससे पहले जो है हमारा आया था 1942 में क्रिप्स मिशन, लेकिन वह जो है आया था तो उसको बोल दिया गया, महात्मा गांधी ने बोला कि यह जो है कि महात्मा गांधी बोले थे कि यह जो है कि दरअसल महात्मा गांधी से आए थे जो है कि रूस में द्वितीय विश्व चल रहा था, तो भारतीयों से मदद मांगने के लिए आए थे, और उसमें कहा गया था कि जो है कि हमारा प्रथम जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम आपका संविधान आकर के निर्माण कर देंगे। तो लेकिन इन्होंने इस स्वीकार को जो है कि हमारे महात्मा गांधी ने इस स्वीकार को जो है कि मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, पहले हमारा संविधान निर्माण होगा। तो यह जो है कैबिनेट मिशन द्वारा क्या कहते हैं हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था। और यह जो है कि कब बना था, बोला था कि अगर पूछेगा कैबिनेट मिशन कब आया था भारत, तो यह हो जाएगा 24 मार्च, याद रख सकते हैं 24 मार्च 1946, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका डेट के साथ भी पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, राज्यपाल का पद, तो यही हमारा लग रहा है सही नहीं है। राज्यपाल का पद जो है 153 में, 155 में नहीं। राष्ट्रपति का पद सही है 52 में, उपराष्ट्रपति का पद यही सही, प्रधानमंत्री का पद सब सही है, लेकिन राज्यपाल का पद 153 में, याद रख सकते हैं, यानी हमारा ये नंबर ही गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, दोस्तों क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर दिया कीजिए। एक गैलन में कितना लीटर होता है, यूएस गैलन में, एक यूएस गैलन में लगभग इसका होता है हमारा 2965 लीटर, कितना होता है, एक यूएस गैलन में लगभग 3785 लीटर होता है, यानी 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाना है, सीधा कार्रवाई दिवस, तो यह हो जाएगा हमारा 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई, किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट से मापा जाता है। सागर सम्राट है भारत का प्रथम, क्या है सागर सम्राट, मोबाइल ऑफशोर डीलिंग प्लेटफॉर्म है। सागर सम्राट अगर पूछ देगा तो ये आप लोग ज़्यादातर चल जाएंगे मालवाहक में, लेकिन यह जो है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए यह ना होकर के हमारा क्या हो जाएगा, मोबाइल ऑफशोर डीलिंग प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। गुलाबी क्रांति किससे है, गुलाबी क्रांति दरअसल क्या है, झींगा उत्पादन से। मछली उत्पादन से हमारा नीली क्रांति है। सेल हमारा हो जाएगा सेब लाल क्रांति।
नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस फल में लोहे की अधिक मात्रा होती है, यानी किस फल में लोहे की अधिक मात्रा होती है। तो सबसे अधिक पूछेगा तो हमारा केला में होता है, उसके बाद सेब में भी पाया जाता है, सेब में बेसिकली मौलिक में पाया जाता है, और सबसे अधिक पूछेगा तो हमारा हो जाएगा केला में। नेक्स्ट है हमारा, बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है। बिना मिट्टी का, तो बिना मिट्टी का यह हो जाएगा हमारा हाइड्रोपोनिक्स। क्या हो जाएगा? हाइड्रोपोनिक्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। किसकी है? लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी दरअसल पेशे से हमारा नाविक था। क्या था? नाविक था। यह इटली का एकीकरण की तलवार, इटली का एकीकरण का श्रेय जो है गैरीबाल्डी को दिया जाता है। और इन्हें लाल कुर्ती नामक सेना का भी गठन किया था, याद रखिएगा, लाल कुर्ती। और एक होता है लाल सेना। लाल सेना अगर पूछेगा तो ट्रॉट्स्की ने किया था, लेकिन लाल कुर्ती अगर पूछेगा तो गैरीबाल्डी। दोनों में कन्फ्यूजन है, समानता है, इसलिए थोड़ा बता दिया आपको। और इसका जन्म अगर पूछेगा तो कब हुआ था? 4 जुलाई 1807 ईस्वी में हुआ था, और इसकी मृत्यु जो है 2 जून 1882 को गया था। गैरीबाल्डी का त्याग और बलिदान और चित्रण को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खूब प्रचलित हुआ, क्योंकि गैरीबाल्डी ने जो अपने देश के लिए त्याग और बलिदान दिया था उसका भारत में बहुत जोर शोर से जो है कि प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है संस्कृति। संस्कृति प्रत्येक समाज की एक अवधारणा है, सार्वभौमिक। संस्कृति प्रत्येक समाज की एक अवधारणा है, कैसी? सार्वभौमिक है। नेक्स्ट है हमारा, राजनीति के धार्मिक आधार से आप क्या, राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? राजनीति के धार्मिक आधार से आपका क्या तात्पर्य है? यह हो जाएगा प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी का पर कसना। यानी राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? तो प्रत्येक राजनीतिक कृति को नैतिक कसौटी पर कसना। नेक्स्ट है जिला साख योजना बनाई जाती है। जिला साख योजना जो है लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। जिला साख योजना जो है लीड बैंक के द्वारा बनाई जाती है। वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अवक्षय से प्रभावित होता है तो उसे क्या कहते हैं? यह हो जाएगा फसल चक्र, सॉरी फास्फोरस चक्र, माफ कीजिएगा। वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अवक्षय से प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह हमारा करंट अफेयर्स होने वाला है, और खास करके आपको पता है कि बिहार दरोगा में 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो बेसिकली आपको देखना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में इसकी तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गणित दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 14 मार्च को। राष्ट्रीय गणित दिवस अगर पूछेगा तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछते तो वह जो है 24 मार्च, माफ कीजिएगा 14 मार्च हो जाएगा। यह दिवस गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 22 सितंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस आपको बताई दिए। 16 फरवरी 2012 को भारत सरकार ने गणितज्ञ एस रामानुज के जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में उन्होंने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको आ गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लिए जल्दी देख लेते हैं। तो हमारा टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया? तो यह हमारा हो जाएगा एस राजामौली और शाहरुख खान, दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयतक देश कौन सा हो गया? सिपरी के अनुसार ये हमारा अमेरिका से सबसे ज़्यादा लाया जाता है। आयतक कौन सा हो गया? तो भारत। नेक्स्ट हो जाएगा, निर्यातक पूछेगा तो अमेरिका तो होगा ही, और सबसे ज़्यादा आयतक तो हमारा भारत है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो ये आपको पता है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होगी वर्तमान में। नेक्स्ट है, इन्होंने जो है 10 बार से अधिक तिरंगा झंडा फहराने की कीर्ति हासिल की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष किसे बने गए? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह हो जाएगा के.बी. साजी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो ये हमारा राजीव कुमार होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली? संघ लोक सेवा आयोग। तो यह हो जाएगा हमारा मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो आपको याद रहे कि ये जो है कि राइटर से जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए अम्बेडकर
अम्बेडकर ए लाइफ जो है शशि थरूर का जो है प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबती रायडू ने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपको अंबती रायडू का बेसिकली चेन्नई सुपर किंग्स से खेला करते थे, तो वहीं से संन्यास लिए। नेक्स्ट है, कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर 2023 में किसे चुना गया है? कर्नाटक विधानसभा, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर BJZ जमीर अहमद का, यह नहीं हो जाएगा, एक है यहाँ पर और बाकी 3 इधर होगा, देख सकते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा UT खादर। कौन है? UT खादर। नेक्स्ट है हमारा, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 2023 में किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? तो यह हो जाएगा न्यू गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। नेक्स्ट है हमारा, देश का पहला कानून, देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री 2023 में किसे नियुक्त किया गया? यह हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। देश का नया कानून और न्याय मंत्री बनाया गया अर्जुन राम मेघवाल को मई 2023 में। इससे पहले हमारा किरण रिजिजू थे। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो G शिखर सम्मेलन में बेसिकली हमारा आपको पता ही, सभी बैठक में लगभग नरेंद्र मोदी ही जाते हैं। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल अवार्ड इन प्लस के लेखक कौन है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा S जयशंकर। देख सकते हैं, आपको एक पेज पीछे भी बताए थे, अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर और मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन प्लस के लेखक S जयशंकर। जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जर्मन पीस, तो यह हमें जो है सलमान रुश्दी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलमान रुश्दी भारतीय है, याद रखिएगा। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज कौन बन गए हैं? वनडे क्रिकेट में 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए हैं? यह हो जाएगा हमारा साई होप। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2022 का ब्रिडजन G20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी G20 का तो हमारा आपका सूर्य कुमार यादव, तो आपको पता ही है, हमारा सूर्या 360 जिसको कहते हैं, और हरमनप्रीत कौर जो महिला में है, तो ये हमारा A और B दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में, तो टेस्ट चैंपियन में सबसे ज़्यादा हमारा एक ही है, विराट कोहली। दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती हो उसे बस करें। धन्यवाद।